मालूम होता है आसमान की परी जमीन पर उतर आई। सच? सच क्या बूढ़े बाबा, भगवान ने तुम्हें आंखें दी होती तो तुम यही कहते बूढ़े बाबा कि हमें ऐसी बेटी क्यों न मिली। जिस घर में रहती होगी बिजली जलाने की जरूरत नहीं। अरे लेकिन बूढ़े बाबा वो आ रही है। बाबा। शाबाश मेरी बच्ची। देखो बाबू साहब, ये मेरी ही बेटी है। अच्छा जी, आप सुन के बड़ा अफसोस हुआ, खुशी हुई। चलो बाबा। मैं सहारा दे दूं? नहीं नहीं, यह है ना सारे के लिए। ये मेरी बेटी भी है और बेटा भी। हाँ बेटा, चलिए टैक्सी तैयार। चलो। अरे यार मैनेजर, मुझे भी उधर ही जाना है, ड्राइवर को बोलो मुझे भी छोड़ देना। पैसे मैं ही दे दूंगा। तो कोई हर्ज नहीं। अरे भाई ड्राइवर, इन्हें भी रास्ते में छोड़ देना। मुझे मालूम नहीं था कि ये आपकी मिसेस है। माफ कीजिएगा, गलती हुई। खैर, फिर ऐसी गलती नहीं करना, हैं? कहते हैं तो आज बहुत अच्छा नाची। रहने दो बाबा। अरे शर्माती क्या है? अपनी बड़ाई सुनकर खुश होना चाहिए कि शर्माना चाहिए? लेकिन बाबा, खुद अपनी लड़की की तारीफ। मैं अकेला थोड़ा ही कहता हूँ, सारे लोग यही तो कहते थे। और हाँ सीधा, एक बाबू जो मेरे पास बैठा था ना, वो तो कहता था कि आसमान की परी जमीन पर उतर आई है। रहने दो बाबा। अरे सुन तो, ये वही था जिसने बाहर मारपीट की थी। क्यों की थी मालूम है ना? हाँ हाँ, सब कुछ मालूम है। क्या बोल, क्या मालूम है? कुछ नहीं। अरे तू सुनती क्यों नहीं? वो लड़के तेरे बारे में कुछ बुरा भला कह रहे थे। बेटी जमाना बड़ा खराब है, अब तू सयानी हो गई है, इसलिए कहता हूँ अपनी शादी कर डाल। बाबा, ये सब बातें इसी वक्त करनी है क्या? अरे बात करने के लिए कोई खास वक्त होता है क्या? सुन, तू दिन कह रही थी ना कि कोई भला आदमी तुझे बस में मिला था, कुछ पता लगाया? कौन है, क्या करता है? बाबा। अरे बाबा की बच्ची, मुझे ठीक ठीक बता, अब तू शादी करेगी कि नहीं? मैं शादी नहीं करूंगी। तो क्यों उस बस वाले की तारीफ के पुल बांध रही थी? बोल। ये सब आज ही कहना है क्या? आज तुझे हो क्या गया है? दूल्हे के पास बैठी भी नहीं, दुल्हन की तरह शर्माती है। क्या कहा? ड्राइवर सुनता है? अरे बम्बई के ड्राइवरों को ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। लेकिन मोटर में। मोटर में क्या? देख, अगर वो बस वाला तुझे पसंद है, एक दिन मेरे पास बुला, मैं सब कुछ तय कर दूंगा। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। रूठ गई? अच्छा भाई, मैं भी चुप। मेरी चूड़ी। गाड़ी रोको। चूड़ी टूट गई? नहीं, नीचे गिर गई, अभी लाती हूँ। अंधेरे में दिखेगी कैसे? बिजली का खंबा जो है। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। बड़े ठाक से मोटर में आ बैठे थे, किसने बुलाया था? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों ने? मेरी नहीं, तुम्हारी। बस यही आता है। हमारी जान गई, आपकी अदा ठहरी। बड़ी मौज में हंस रहे थे। यानी तुम्हारा ध्यान बाबा की बातों में नहीं था, मुझे देख रही थी। बड़े सुंदर है ना आप। शुक्रिया शुक्रिया। तो पसंद आया आपको? सचमुच कितने बेशर्म होते हैं मर्द। रोज नहीं, कभी कभी। बस अब ठीक, चलो बाबा से कह करके अभी शादी पक्की। लेकिन मुझे शादी करनी ही नहीं। लेकिन मुझे तो करनी है। चलो। मगर मेरी चूड़ी।
क्या है रे? हमारे बाप साहब हमेशा कहा करते थे कि बस जिंदगानी का मजा शादी में है। जिंदगानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है। चाहे जिस कंट्री का रहने वाला वो इंसान हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जापान हो, धर्म सबका है जुदा पर गॉड सबका एक है। हाँ, ढंग शादी का जुदा पर सबका मतलब एक है। हाँ, सबका मतलब एक है। क्या जिंदगानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है। अमेरिका इंग्लैंड जहाँ पर वाइफ और हस्बैंड ला 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 ला, दोनों लिए हैंड में हैंड, झिंझक झिंझक बाजे बैंड, बाजे बैंड, बाजे बैंड। पादरी लिए बाइबल हाथ आया, उन दोनों के पास आया, उन दोनों के पास बदली गई रिंग से रिंग, डिंग डिंग डोंग, डिंग डोंग डिंग। हा 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 हा, आखिरी कस्टम भी मैरिज का हुआ सबसे बड़ा। हाँ, देख कर आखिर मुझे मजबूर हो कहना पड़ा, मजबूर हो कहना पड़ा, ओ मजबूर हो कहना पड़ा। क्या जिंदगानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है। अफ्रीका के जंगल वाले कोयला जैसे काले 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 काले, दिए हाथ में लंबे भाले, लंबे भाले, लंबे भाले, लंबे भाले। आए लड़की लड़के वाले, लड़की लड़के वाले। पंडित जी ने दुल्हन जी के सर पे रखा हाथ, वो भागी झाड़ी के पास। पंडित जी ने दूल्हा जी के सर पे रखा हाथ, वो भी गए उसी के पास। जंगल में मंगल हुआ, बजे ढमाढम ढोल, ढोल की आवाज में भी निकले ये ही बोल साहब, निकले ये ही बोल, ओ निकले ये ही बोल। क्या जिंदगानी का मजा शादी में है, नौजवानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है, जिंदगानी का मजा शादी में है। अरे रोको! क्यों मास्टर जी, ये क्या घोटाला है? जी घोटाला नहीं, शादी है। शादी? जी। अरे भाई किसकी? मेरी बीवी की।
मुझे मालूम नहीं था कि शादी वाले लोग कैसे रहते हैं। तो करता क्यों नहीं? तू अपने को क्या समझता है? मेरी भी शादी हो चुकी है। हाँ? वाह बच्चू, तू तो क्रांतिकारी है। तुझे किसने कहा था शादी करने को? महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को उन्होंने कहा था, या तो हिंदुस्तान को हम आजाद करके रहेंगे या शहीद होकर मरेंगे। मैंने देशभक्ति से शादी कर ली। देशभक्ति? अरे वाह रे देशभक्त के बच्चे। तुझे घर से निकले कितने दिन हुए? करीब 1 साल। 1 साल? तो तेरी होली दिवाली ये सब कहाँ गुजरी? जंगलों में, रेल की लाइनों पर। तो ठीक है शीला, रोज एक नया नया त्योहार मनाओ। अरे ले ले, असली घी का है। नहीं ऐसे। मैं नहीं लूंगा, रख दीजिए। नहीं डरती क्यों है? रख दीजिए ना। जो रखेगा वही खाएगा। ये बच्चू, अगर थाने में कुछ भी छूटा तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अच्छा मैं चला। जा जा, तब तक जरा छुट्टी तो मिलेगी। क्यों? खाइए ना। रोज रोज मीठा खाते खाते जी उग गया, खाया नहीं जाता। अच्छा आज खा लीजिए, कल रोटी, चटपटी चटनी और नमकीन पकौड़ियाँ बना दूंगी बस। वाह बहन, मेरे दिल की बात छीन ली तुमने। ये क्या है? बोलती क्यों नहीं? ये सब क्या है? ये रोटी और ये चटनी। मैं अंधा नहीं हूँ, ये सब क्यों बनाया? मेरे कहने से। तुम कौन हो? मिस्टर अमर का दोस्त। मजाक मत करो, बिना मेरे पूछे सब क्यों बनाया तुमने? क्यों ना बनाती? देखो मैं इस घर का मालिक हूँ, जो कुछ कहूंगा वही होगा। ये भी इस घर की मालकन है। इतनी जरा सी चीज के लिए क्या बिगड़ना? रोज मीठा खाते खाते जी उब गया था, इसलिए इन्होंने कहा कि कभी कभी। लेकिन मैंने क्या कहा था? भूल हुई। भूल क्या हुई? अगर एक दिन भी कोई चीज तेरे मन की नहीं होती तो आफत कर देता है। दूसरे का मन भी तो मन है। जो कुछ हुआ ठीक हुआ। ठीक हुआ तो खाओ तुम लोग। अरे बैठ जा मेरे राजा। बैठी, मैं अभी पूरी बना। मेरा हाथ छोड़ दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्यों बे? हाथ पे सीधे निकल दे क्या? एकदम हाथ नहीं क्या? मोहन है? चौपाटी पर गए हैं। मैं उतार लूंगा। मैं खोल लूंगा। सुबह का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। तुम्हें क्या फिक्र है? मुझे फिक्र ये है कि अगर मोहन को मालूम हुआ कि आप सचमुच उनसे नाराज हैं, तो उन्हें बहुत अफसोस होगा। अब तो उनसे ठीक से बोलिए। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मेरा सर फिर गया था जो उसे अपने घर में रख लिया। इतने परेशान क्यों हो गए? क्यों न हूं? जो तुम लोगों की जी में आए कहे जाओ और मैं चुपचाप सुनता रहूं। ऐसा भी क्या? दोस्तों में तो ये होता ही रहता है, किसी वक्त हंसी मजाक कर दिया तो इसमें क्या बुरा मानना? कुछ नहीं, दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी बीबी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाया। मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरे दोस्त का ख्याल है? ये आप क्या कह रहे हैं? पहले हम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते थे क्या? हम लोगों की बात और है। कोई दूसरा हमारे बीच में पड़े ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो घर में रहेंगे तो उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसी ही तकलीफ होती है तो उनसे साफ साफ कह दीजिए कहीं दूसरी जगह चले जाए। ये भी कह देता, मगर जाइए दरवाजा खोलिए। तुम जाओ, मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। ठहरो।
मैंने सोचा मियाँ कि तुम बाहर गए हो। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? मैंने अभी अभी नीचे सुना है कि मियाँ तुम्हारे यहाँ सचमुच कोई क्रांतिकारी आया है। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं। ये कौन? मामला क्या है? कुछ नहीं। तो ये गुपचुप क्यों? मजाक का वक्त नहीं, ये बूढ़ा किसी को खबर न कर दे। जल्दी जा अमर। नहीं जाएगा तो मैं ही जाता हूं। मैं जाती हूँ। हेलो, देखने में बुद्धू है लेकिन है बड़ा चालाक। आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? क्या करके आए? बोलना, क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया। ये बूढ़ा मुंशी दिल का बड़ा ही काला है। कहने लगा, हटाओ इस खतरे की घंटी को, नहीं तो सब के सब फंस जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे ढंग से समझाया कि आखिर मान ही गया। आदमी कुछ गड़बड़ तो नहीं? महा डरपोक है वो, खुद ही घबराता है। वाह बच्चू, है पूरा तिड़ीबाज। देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ ना। मुझे पहले ही मालूम था कि तू मौके पर चूक नहीं सकता। कैसा बेवकूफ बनाया उस बूढ़े को, क्यों? और मैंने जो उस बूढ़े के बारे में पूछा तो जवाब क्यों नहीं दिया? सुबह मजाक किया था इसलिए? ऐसा भी क्या, दोस्तों में तो ये होता ही रहता है। किसी वक्त हंसी मजाक कर दिया तो इसमें बुरा क्या मानना। सच? अगर तुझे बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने तुम लोगों को तकलीफ दी। भाई वाह, तू तो एकदम जेंटलमैन हो गया। तुम्हारी सोहबत का असर। तो अगर मैं थोड़े दिन और रहूं तो मैं जरूर एक दिन गोली मार सकता हूँ। गोली? यानी क्रांतिकारी बन सकता हूँ। वाह बच्चू, तेरे भले आदमी बन जाने की खुशी में आज तू जो कहे वो खिलाऊं। अरे तू और मैं क्या दो हैं? जो तू कहेगा मुझे मंजूर है। तो बस एक एक गिलास ठंडा पानी दोनों को पिला दीजिए। आज तो पानी ही पीकर सोना मुझे पसंद है। क्यों? अच्छा, इन्हें तकलीफ न हो इसलिए? और क्या, रोज जब देखो दोनों वक्त चूल्हा। आज इनके हाथों को आराम मिलेगा और हमारे पेट को। मुझे काम के वक्त आराम अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, मोहन बाबू ने जो कहा है वही होगा। शुक्रिया। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उपवास करने से तबीयत एकदम हल्की हो जाती है। जरा पानी दीजिए। क्यों तंग करती है? सोने दो मुझे।